दोस्तों, अगर आप मज़ेदार और जासूसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो बूम स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। एक बार की बात है, एक शहर में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। उसने अपने घर में 2 सुनहरे परों वाला तोता पाला हुआ था। फिर एक दिन अरे भाइयों, मुझे तो लगता है ये राकेश भाई का जो तोता है ना, ये जादू ही है। अरे हाँ भाइयों, मैंने तो सुना है कि उस तोते के जो 2 पर हैं, अगर उन्हें तोड़कर कुछ लिखा जाएगा तो वो सच हो जाएगा। मोहल्ले वाले राकेश को उसके तोते की मुंह मांगी रकम देने की बात कर रहे थे। अरे राकेश भाई, ये तोता मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी रकम दे दूंगा। अरे नहीं भैया, मैं इस तोते को नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने इस तोते को बहुत प्यार से पाला है। उस शहर में पप्पू हलवाई का रोनी नाम का एक निकम्मा बेटा भी रहता था। रोनी कोई काम धंधा नहीं करता था, लेकिन पप्पू हलवाई चाहता था कि उसका बेटा काम में उसका हाथ बटाए। मगर रोनी भूत चुड़ैल जादू में बहुत ज्यादा यकीन रखता था। फिर एक दिन एक आदमी ने रोनी से कहा, अरे रोनी, मुझे तुम्हारे मतलब की एक बात पता चली है। अरे वाह भैया, ऐसी क्या बात पता चल गई आपको जो मेरे मतलब की है? जल्दी बताओ। तो सुनो रोनी भैया, तुम्हारे मोहल्ले में एक राकेश नाम का आदमी रहता है। उसके पास 2 सुनहरे परों वाला जादुई तोता है। उसके सुनहरे परों से जो भी लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। मगर हाँ, उस तोते का वो सुनहरा पर अपनी सुनहरी नहर वाली गुफा में ही काम करेगा। बस तुम किसी तरह उसे चोरी कर कर सुनहरी गुफा में ले जाना। फिर वे आदमी वहाँ से चला जाता है। कैसा बेवकूफ़ बनाया मैंने उस आदमी को। बस अब जल्दी से वो उस तोते को सुनहरी गुफा में ले आए, फिर इस शहर का हर एक आदमी मेरे इशारे पर काम करेगा। फिर वे आदमी उस गुफा में चला जाता है। उस गुफा में एक सुनहरे पर वाला तोता पिंजरे में कैद हुआ होता है। अरे चल, छोड़ दे मुझे, तू अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूं? याद कर वो वक्त जब मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से पकड़ा था। अरे भाइयों, मैं अपने इस इलाके में उड़ कर तंग आ गया हूँ। चल आगे कहीं चलते हैं। नहीं काजू, हम इस इलाके से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हम आम तोतों की तरह नहीं है। हमारे इन 3 सुनहरे परों की वजह से लोग हमारे पीछे मरे हुए हैं। अरे फिर भी वहाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हम थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे। चल, मगर हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ी देर से वापस आ जाएंगे। जाओ जाओ मेरे 3 सुनहरे पर वाले तोतों, आज तो मैं तुम्हारे 3 सुनहरे पर हासिल करके ही रहूंगा। अरे भाइयों, मैं ऊपर की तरफ आ नहीं पा रहा हूँ, लगता है मैं बीच में ही अटक गया हूँ। अरे तुम्हें उस जिन ने पकड़ लिया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर इस जिन ने मुझे भी पकड़ लिया तो तबाही आ जाएगी। फिर राजू उड़ते उड़ते एक फैक्ट्री की खिड़की पर जाकर बैठ जाता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत तोता है ये। इस तोते को पकड़ लेता हूँ। अरे मुझे बचा लो, उस जिन ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया है। अरे मर गए रे, ये तो बोलने वाला तोता है। अरे मगर वो जिन तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता है? वो हमारे 3 सुनहरे परों की वजह से हमें पकड़ना चाहता है। मगर तुम्हारी तो सिर्फ 2 ही सुनहरे पर हैं। 2 सुनहरे पर मेरे पास है और 1 सुनहरा पर मेरे दोस्त काजू के पास है। मगर काजू को उसने पकड़ लिया है। अगर मैं भी उसके हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। मगर वो तुम्हारे दोस्त को कहाँ लेकर गया होगा? वो जरूर उसे सुनहरी नहर वाली गुफा में लेकर गया होगा। फिर राकेश उस तोते को अपने साथ ले जाता है। फिर रात होते ही रोनी उस तोते को चुराने के लिए राकेश के घर में कूद जाता है।
फिर रोनी उस तोते को चुराकर उस गुफा में चला जाता है। अरे भैया आप भी यहाँ पर हो, चलो एक सुनहरा पर आप रख लो। अरे मूर्ख, तू जो समझ रहा है मैं वो नहीं हूँ, ये देख। अरे मर गए रे, आप तो कोई जिन लगते हो। हाँ मैं जिन हूँ ना, ये जो तोता है ये मुझे दे दे। फिर रोनी वो तोता जिन को दे देता है। अरे वाह, मुझे तेरी ही जरूरत थी, अब तो तू मेरे हाथ लग गया। अब तो मैं इस पूरी दुनिया पे राज करूंगा। वाह, अब मैं तेरी और तेरे उस दोस्त की सारी जादुई शक्तियाँ लेकर शक्तिशाली बन जाऊंगा और इस दुनिया पर राज करूंगा। अरे जिन भैया, मैं ये गलत काम आपको नहीं करने दूंगा। मैं ये बात सब महल्ले वालों को बताने जा रहा हूँ। फिर वो जिन रोनी को अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लेता है और रोनी को एक जेल में बंद कर देता है। फिर वे जिन उन तोतों की शक्तियाँ अपने अंदर लेने लगता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वे जिन एक बड़ा दानव बन जाता है। अब तो इन तोतों की शक्तियाँ भी मेरे ही पास हैं। अब तो मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ। जा लड़के, और गाँव वालों को अपने वश में कर कर मेरे पास लेकर आ। जी मालिक, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर अगली सुबह ओह, मुझे मस्त माहौल में जीना है, मुझे मस्त माहौल में जीना है। ओए पागल है क्या तू? तो एक बंदा चलता आ रहा है, उसमें ही घुसता चला जा रहा है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वे सरदार भी रोनी के साथ साथ उस जेल में कैद हो जाता है। फिर अगले दिन, अरे भैया जरा ये चिप्स का पैकेट तो देना। अरे खाए जा रहे हो? अरे पैसे तो दो मेरे। ओए मर गया रे मम्मी रे। फिर उस जेल में लोगों की तादाद बढ़ने लग गई। फिर एक रात सब मोहल्ले वाले अपने घर के आगे बैठे हुए थे। अरे भाई, मैंने तो सुना है कि गांव से लोग गायब हो रहे हैं। अरे हाँ भैया, अब क्या बताएं, कैसा ज़माना आ गया है। इंसान पैसों के लिए इंसानों को ही अगवा कर रहे हैं। अरे नहीं 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 भैया, ये इंसानों का नहीं, ज़रूर किसी जिन का ही काम है। अरे नहीं भैया, ये जिन विन कुछ नहीं होते, सब कहने की बातें हैं। फिर एक दिन कुछ लोग गायब हुए लोगों की बातें कर रहे थे कि वे बातें राकेश सुन लेता है। अरे भैया, जो लोग गायब हुए हैं उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। ओए हाँ भाई, मुझे भी इसी बात का डर लगा रहता है कि कोई हमें भी ना उठा कर ले जाए। और तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे कोई नहीं उठा सकता क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अरे मर गए रे, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? शहर से लोग गायब हो रहे हैं, इसमें ज़रूर उस जिन का ही काम होगा। पहले उसने मेरा तोता चुराया, अब लोगों को अगवा कर रहा है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।